Hello students, welcome to Nature. In previous lecture, we have discussed the factor theorem. Okay, and based on that theorem, we also solved some examples, examples 11 and 12. Okay, so let's move to the next example, example 13. और एग्जाम्पल उससे पहले मैं 14 सोल्व करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 13 सोल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट 14 सोल्व कर लेते हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर थियरम. मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझना, फैक्टराइज करना. गिवन जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे फैक्टराइज करना. ओके, हमने डिस्कस नहीं किया है, इसलिए फर्स्ट टाइम है आपके जो स्टैंडर्ड है और आपके जो स्टडी है उसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है. Factorize y square minus 5y plus 6 by using the factor theorem. हमें गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम को यूज करके. तो फर्स्ट तो क्या फैक्टराइज होता है, कैसे फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज का मीनिंग क्या है, एंड फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे वो समझते हैं. तो फर्स्ट तो मैं फैक्टर थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फैक्टर थ्योरम क्या था. कि अगर कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, देन कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, उसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए. ओके, उसको अगर मैं x माइनस ए ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स. रिमाइंडर थ्योरम से ऐसे हम लिख सकते हैं ना. अब यहाँ पे फैक्टर की बात है. फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई x इक्वल्स टू ए के लिए कोई भी वेरिएबल x जो वेरिएबल उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू a के लिए कोई भी वो रियल नंबर हो, उसके लिए मेरा पॉलिनोमियल का आंसर, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, कोई एक वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, तो जो यहाँ पे x इक्वल्स टू a है वो x माइनस a जो है वो इसका फैक्टर होगा. देन सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स. तब रिमाइंडर 0 होगा, मीन्स x माइनस ए उसका फैक्टर बन गया है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 मीन्स ए यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, x माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स. वेन वेन इस x माइनस ए जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू के लिए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो उसको मैं पॉलिनोमियल में पुट करूँ वेरिएबल की जगह पे, उसके उस वैल्यू के लिए, उस नंबर के लिए पॉलिनोमियल का आंसर 0 आए, तो उस नंबर को अगर मैं वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, उस नंबर को, यहाँ पे a है वो नंबर x इक्वल्स टू a, उसको अगर मैं इस वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं इस तरह से x माइनस ए से, तो a जो है वो फैक्टर होगा. जैसे कि सपोज कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. ओके, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू सपोज x इक्वल्स टू -1 के लिए सपोज मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हमें पता नहीं कि इसके लिए वो 0 ही होगा. देन सपोज -1 +1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, मिलेगी नहीं, बट सपोज इस x इक्वल्स टू 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 मिले, तो यहाँ पे जो x इक्वल्स टू 1 है उसको मैं 1 को x में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो a जो है x माइनस 1 वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. डन, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, तो x माइनस 1 यहाँ पे जो भी नंबर उसको वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, 1 फैक्टर होगा. सपोज वो नेगेटिव होता, x इक्वल्स टू -1 वैल्यू होती, तो उस नेगेटिव के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए सपोज मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, तो उसको भी हम ऐसे x माइनस सब्ट्रैक्ट करना है वेरिएबल में से, फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. समझ रहे हो, तो हमें वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है जिस नंबर के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है. अब हमें फैक्टर फाइंड करना है. उससे पहले अगेन एक बात मैं आपको थोड़ी सी और बात कर दूं कि सपोज मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके जो फैक्टर होते हैं उसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं. स्टैंडर्डली उसके फैक्टर ऐसे हो गए. सपोज मेरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो,
बी एंड सी कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, फ्रैक्शन में भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा। तो इसके फैक्टर हम ऐसे लिखेंगे, x माइनस ए इंटू, सपोज x माइनस में कोई भी ले लूं यहाँ पे नंबर, अगर यहाँ पे हम bx की जगह पे ऐसे लिखते, x माइनस एम रखता हूँ, x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मेरा जो वेरिएबल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके टू ब्रैकेट हमें मिलेंगे, हमें यहाँ पे टू ब्रैकेट मिलेंगे, समझ रहे हो, x माइनस एम एंड x माइनस एन। यहाँ पे m एंड n के लिए, इस m एंड n के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही होगी 0, तो उसको मैंने वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो वो होगा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। सपोज वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, इस तरह से कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, तो उसके फैक्टर इस तरह से होते, x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, समझ रहे हो। तो थ्री ब्रैकेट मिलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसमें टू ब्रैकेट मिलेगी, बट यहाँ पे याद रखना सिर्फ जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर 1 होनी चाहिए। माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए बी एंड सी है, उसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे मिलेगी 0। उसको अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर ए बी एंड सी, हम जनरली बात करें, ओके। तो अब यहाँ तक क्लियर। अब इसको इस एग्जांपल से अब इसको अच्छे से और समझते हैं डिटेल में। तो आपको पता चल गया कि फैक्टराइज मीन्स मुझे इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, मीन्स मुझे यहाँ पे वेरिएबल वाई स्क्वायर जो है, जो वाई स्क्वायर उसकी जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ऑलरेडी 1 गिवन है, तो हमें कोई नीड नहीं है, ओके। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो इस तरह से हो गए, वेरिएबल y है, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, ऐसे फैक्टर हो गए, है ना। फैक्टर थ्योरम की बात है, ओके। तो फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि ए एंड बी ऐसे नंबर है जिस नंबर के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले। तो हमारे पास तो कितने सारे रियल नंबर है, तो मैं कैसे चेक करूं कि कौन से नंबर के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास तो 1 2 3 4 5 6 10 11 12 कितने सारे नंबर है, -1 0 -2 -3 -5, कितने नंबर पुट करके चेक करूं कि किस नंबर के लिए इस वैल्यू इस पॉलिनोमियल में आंसर मेरा 0 आ रहा है। तो उसके लिए ट्रिक है हमारे पास, आपको हम लिमिट कर देते हैं, हम इस नंबर को लिमिटेड कर देते हैं कि इतने नंबर में ही आपको चेक करना है। तो अब आपको क्या करना है पता है, हमें पता है अब कि y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इसके फैक्टर हो गए। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए अच्छे से समझना, ओके। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे पता है कि वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, डन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे जो ए एंड बी हमें फाइंड करना है वो क्या होगी नंबर, वही तो हमारा मेन टास्क है। तो y इंटू वाई वाई स्क्वेयर माइनस वाई बी माइनस ए इंटू वाई माइनस वाई ए माइनस माइनस प्लस ए बी, डन। तो आ गया वाई स्क्वेयर माइनस, यहाँ से कॉमन ले लूँ y, तो इन ब्रैकेट रहेगा a प्लस बी, लास्ट में आएगा प्लस ए बी। अब यहाँ पे आप देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, जिस टू पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं, मुझे a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। कैसे फाइंड करनी है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ए बी है, ए बी जो है वो मेरे ऐसे रियल नंबर है, ऐसे रियल नंबर है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो इस 6 इज इक्वल टू मैं ए बी लिख सकता हूँ, है ना, कंपेयर करके। तो मुझे ऐसे नंबर को चेक करना है जो 6 के फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे जो ए बी है वो 6 के फैक्टर, तो उसको ही मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन किसके लिए इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। तो 6 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, 6 के फैक्टर कौन कौन हो गए। तो फर्स्ट तो 6 का फैक्टर होगा 1 एंड 6, 1 इंटू 6 प्लस और माइनस बोथ, हमें पता है प्लस और माइनस बोथ, ये हो गया फर्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर, डन। सेकेंड होता है प्लस और माइनस 2 3 जा 6, डन। तो इतने ही हो गए। अब 3 से तो 3 2 जा 6 आ गया, 4 से नहीं चलेगा, 5 से नहीं चलेगा, बस एक 4 जो है वो 6 के फैक्टर है। तो आपको इन चारों में से ही चेक करना है कि इन चारों में से किस नंबर के लिए यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले।
और इससे भी अच्छी बात ये है कि आप सिर्फ इन पेयर को ही चेक करोगे। अगर 1 के लिए इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वो 6 के लिए नहीं ही होगा, समझ रहे हो। अगर -1 के लिए नहीं आ रहा है तो -6 के लिए भी नहीं आंसर 0 मिलेगा, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमें इन पेयर में ही होगा, ये फैक्टर जो हो गया वो पेयर में ही 0 मिलेगा हमें। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस 6 के जो फैक्टर है उसको चेक करना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करता हूँ कि फर्स्ट मैं चेक करता हूँ y इक्वल्स टू 1 के लिए, ये जो है y इक्वल्स टू 1 है, क्या पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है फॉर y इक्वल्स टू 1। सो p ऑफ 1 जो p ऑफ y है मेरा पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ओके, सो p ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर minus 5 into 1 plus 6. So 1 minus 5 plus 6. So 6 plus 1 7 minus 5 is 2. Then so p of 1 जो है वो is not equals to 0. p of 1 is not equals to 0 आ रहा है। Then तो अब जो y equals to 1 तो a इस फैक्टर इसका फैक्टर नहीं होगा, इसके लिए 0 नहीं मिलेगा तो 1 के लिए वो फैक्टर नहीं होगा। डन, तो मुझे अब +6 के लिए फाइंड करने की बात नहीं है, +6 के लिए फाइंड करने की नीड ही नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड करता हूँ, y इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करता हूँ। तो मेरा p ऑफ y जो है वो है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो p ऑफ 2 क्या होगा, लेट्स फाइंड इट, 2 स्क्वायर minus 5 into 2 plus 6. So 2 square will be 4, minus 5 to the 10 plus 6. 6 plus 4 10 minus 10 equals to 0. Yes, तो y equals to 2 के लिए इस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, तो इसका जो 1 फैक्टर है, सो y माइनस 2 जो भी नंबर है उसको वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉजिटिव हो तो भी भले नेगेटिव हो तो भी भले। y माइनस 2 इज अ फैक्टर इज वन फैक्टर, वन फैक्टर हमें मिल गया, इज वन फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये वन फैक्टर मिल गया। अभी भी मुझे सेकेंड फैक्टर फाइंड करना है, y माइनस ए की बात हो गई, अभी मेरा जो सेकेंड फैक्टर y माइनस बी वो हमें फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो 2 है उसका जो सेकेंड जो उसकी पेड़ में जो फैक्टर होगा, 6 का जो सेकेंड फैक्टर होगा वही यहाँ पे 0, उसका ही आंसर 0 आएगा, समझ रहे हो। तो 2 के साथ कौन आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 प्लस 2 इंटू प्लस 3 ही 6 आता है ना। डन, तो जो सेकेंड हो 3 ही होगा, कंफर्म है। तो 3 के लिए चेक करते हैं। सो y इक्वल्स टू 3 के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करता हूँ फॉर y इक्वल्स टू 3। तो मेरा पोलिनोमियल है p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, यही पोलिनोमियल है। देन सो y इक्वल्स टू 3 मीन्स p ऑफ 3 फाइंड करना है, 3 स्क्वायर y की वैल्यू 3 minus 5 in bracket 3 plus 6. So 3 square will be 9 minus 5 3 is 15 plus 6. 9 plus 6 15 minus 15 आया ना 0। सो y इक्वल्स टू 3 के लिए मेरा पोलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। डन, सो मेरा जो सेकेंड फैक्टर होगा क्या है नंबर, उसको वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो सेकेंड फैक्टर, सो y माइनस 3, कौन सा नंबर है 3, उसको वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। So y minus 3 is a second factor of given polynomial y square minus 5y plus 6। तो दोनों फैक्टर मिल गए, y minus 3 एंड y minus 2, दोनों फैक्टर मिल गए। तो हम इसको फैक्टराइज करना है ना, तो राइट डाउन कर लेते हैं फैक्टराइज के फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में। हेंस मेरा जो p ऑफ y है इज इक्वल्स टू मेरा है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2 इंटू y माइनस 3। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। डन, सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स, कैसे इसको फैक्टराइज करना है, डाउट इन दिस। So example 14 is done यहाँ पे,
Let's move to the next example. Example 13. Factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem. ओके, तो हमारे पास सेकंड मेथड भी आ गई। याद रखना स्टूडेंट्स की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, उसके फैक्टर फाइंड करने के लिए वी हैव टू मेथड। फर्स्ट वन इज द फैक्टर थ्योरम, जो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस की। सेकंड वन इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो बहुत ही इजीएस्ट मेथड आपको फैक्टराइज करने की, बट उससे पहले हमें फैक्टर थ्योरम से पता होना चाहिए। तो हम पहले इस पॉलिनोमियल को भी फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करते, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम फैक्टर थ्योरम से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करते हैं। डन। तो फैक्टर थ्योरम से कैसे करते हैं इसको फैक्टराइज, हमें पता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर हो उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसको 1 बनाना है। उसके बाद ही हम यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आएगी उसके फैक्टर फाइंड करके उसके लिए चेक कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। वहाँ पे कंडीशन थी कि आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं पहले तो यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पे राइट डाउन करते 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो यहाँ से 6 रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं 6 बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 तो है नहीं, तो मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 6 है नहीं, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये बाहर आएगा ना ब्रैकेट में। अब इस अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूं इनसाइड ब्रैकेट, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6 कैंसिल 17x प्लस 6 इंटू 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। डन। तो क्योंकि यहाँ पे 6 ऑलरेडी था तो मैंने 6 बाहर ले लिया, यहाँ पे नहीं था तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी नहीं था तो डिवाइड कर दिया। ओके, अब जो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 आ गया। सो अब अगर मैं इसको लिखूं तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो है 6 इंटू पी ऑफ एक्स। अब मेरा पॉलिनोमियल बन गया पी ऑफ एक्स दिस वन। डन। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, फिर मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कीप इट इन माइंड, जब आप फैक्टर थ्योरम से सोल्व कर रहे हो तो आपका एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का या कोई भी वेरिएबल हो उसका जो डिग्री वाली जो टर्म होती है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें 1 बनाना है। डन। अब मेरा पी ऑफ एक्स क्या है, तो यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स राइट डाउन करते हैं। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6। डन। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा रियल नंबर फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 0 मिले। तो मेरे पास तो बहुत सारे नंबर है, तो मैं किस नंबर को चेक करूंगा, जो इस कांस्टेंट नंबर के फैक्टर हो गए, कांस्टेंट टर्म के। तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है 5/6। तो 5/6 है, उसके फैक्टर कौन कौन होंगे, तो फर्स्ट फैक्टर तो इस तरह से होगा 1/6 एंड इंटू 5, है ना, 5 इंटू 1/6। तो 5/6 आ गया ना, फर्स्ट फैक्टर तो ये आ गया। डन। यहाँ पे प्लस और माइनस बोथ, कीप इट इन माइंड, बोथ बोथ प्लस और माइनस। सेकेंड देखते, सपोज ऐसा हो 1/3 एंड प्लस और माइनस 5/2, है ना। सो 1/3 आएगा, 1 इंटू 5 आएगा, इन 3 2 जा 6 आ गया। ओके, सेकेंड पेयर मिल गई। थर्ड पेयर अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 5/3 लिखूँ तो यहाँ पे आएगा 1/2। ये भी मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 5/3 इंटू 1/2, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर है। और कोई फैक्टर है इसका, आपको याद आ रहा है कि इसका कोई और भी फैक्टर हो सकता है। डन। सो इतने जो है वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर है, 5/6 के फैक्टर है। डन। अब मुझे इनमें से चेक करना है, इनमें से किसके लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी वो चेक करना है। तो अगेन यहाँ पे और भी एक अच्छे से बात है, यहाँ पे देखो सारी टर्म ऐड हो रही है। तो अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लूंगा तो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं सारे पॉजिटिव नंबर को ऐड करूँ तो कभी भी 0 नहीं देगा मुझे।
मेरा जीरो आंसर तब भी आएगा जब वहां पे सब्ट्रैक्शन वहां पे प्रेजेंट हो, सब्ट्रैक्शन वहां पे हो, तभी मेरा आंसर जीरो आ सकता है। तो मुझे यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर ही लेना पड़ेगा, तब भी मेरा आंसर जीरो पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं इनमें से कोई पॉजिटिव नंबर उठा के देखता हूँ तो मेरा आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, तो कभी मुझे जीरो नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से सिर्फ नेगेटिव को ही चेक करूंगा। तो चेक करते हैं। ओके, लेट्स चेक फॉर नेगेटिव नंबर। इनमें से यहाँ पे लिमिटेड हो गए, बहुत सारे नंबर थे, इनमें से सिर्फ इतने नंबर के लिए मुझे चेक करना है। सो फर्स्ट चेक करते हैं फॉर x इक्वल्स टू -1/3 के लिए। डन। ओके, कोई भी उठा के देखो, 5 के लिए भी चेक कर सकते हो, -5 के लिए भी। ओके, तो मैंने 1/3 ले लिया, -1/3। तो मेरा p ऑफ x जो है p ऑफ -1/3 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सो -1/3 का स्क्वेयर प्लस 17/6 इंटू एक्स इंटू -1/3 प्लस 5/6 आ गया। डन। इसको सोल्व करो, माइनस का स्क्वेयर दैट विल बी प्लस 1/9 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 17/6 3 जा 18 प्लस 5/6। इन सबको ऐड करना है। सो मेरा जो एलसीएम है 9, 18 एंड 6 का, वो है मेरा एलसीएम 18। डन। 18 है ना एलसीएम, 9, 18 एंड 6 का एलसीएम आएगा 18। तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 2 18, सो 1 को भी 2 से, सो 1 इंटू 2 2 आ गया। ओके, यहाँ पे तो 18 ऑलरेडी है, सो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं। यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 होगा ना, तो आएगा 5 3 15। ओके, so it is 15 plus 2 17 minus 17 upon 18, so 17 minus 17 0 upon 18, 0 upon 18 will be 0, so -1/3 के लिए मेरा आंसर 0 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। सो -1/3 के लिए मेरा आंसर आ रहा है 0। तो इसका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, x -1/3 या x +1/3, क्योंकि मेरा जो नंबर है उसको मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है वेरिएबल में से। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर का, सो x यहाँ पे देखो अच्छे से, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई थी, तो इस 2 को अगर मैं वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y -2 होगा, है ना, y -2, इसलिए y -2 फैक्टर था। बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, x -1/3 ऐसा सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा जो फैक्टर है वो क्या है, x +1/3। याद रखना, जब नेगेटिव नंबर हो आपका, उसके लिए 0 मिले तो आपका फैक्टर होगा x +1/3 इज वन फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कीप इट इन माइंड कि ये p ऑफ x का फैक्टर है, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर नहीं है। समझ रहे हो, अभी हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने वाला। ए पी ऑफ एक्स जो हमने यहाँ पे 6 बाहर काट के रिमूव करके लिखा है ना, यहाँ पे पी ऑफ एक्स इतने का ही फैक्टर है। अभी मुझे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरा फैक्टराइजेशन अभी बाकी है। अभी ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर मिला है। ओके, सेकेंड फैक्टर बाइंड करते हैं। तो मुझे पता है -1/3 आया ना, उसके लिए 0, उसके साथ उसका फैक्टर कौन सा है पेज में, -5/2, नॉट अ +5/2, दोनों नेगेटिव हो गए तभी ये पॉजिटिव मिलेगा। -1/3 इंटू -5/2 करूँ तब ये 5/6 आएगा। तो मेरा सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे -5/2, उसके लिए चेक करते, 0 ही आएगा, कंफर्म है। सो फॉर x इक्वल्स टू -5/2, then x इक्वल्स टू -5/2, so p of -5/2 इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6, तो एक्स स्क्वेयर मीन्स 5/2 का स्क्वेयर प्लस 17/6 एक्स, तो एक्स की जगह पे पुट करना है -5/2 प्लस लास्ट में है 5/6, तो प्लस आ गया 5/6। तो -5/2 का स्क्वायर होगा 25/2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस माइनस 17 5 जा
17 5 will be 85 minus 85 upon 6 2 12 plus 5 upon 6 4 12 and 6। तो फिर एलसीएम से इसको ऐड कर दे, तो तीनों का एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे आ गया 12 है ना। सो इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 से 25 3 75 माइनस 12 तो ऑलरेडी है, सो इसको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यहाँ पे भी 2 से प्लस 5 2 10 अपॉन 12। सो 75 प्लस 10 85 minus 85 upon 12, so it is 0 upon 12, so it is 0। so मेरा -5 upon 2 के लिए मेरी पोलिनोमियल की वैल्यू मिली 0। तो मेरा सेकेंड फैक्टर क्या होगा? सो x माइनस -5 सब्ट्रैक्ट करना है, सो ये हो जाएगा 8। x प्लस 5 upon 2 इज सेकेंड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। डन। तो p ऑफ x का सेकेंड फैक्टर है, तो हम p ऑफ x इज इक्वल टू राइट डाउन कर सकते हैं। तो मेरा जो अब यहाँ पे देखो, मेरा जो पॉलिनोमियल था 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू पी ऑफ एक्स था ना, है ना। तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ। मेरा जो पॉलिनोमियल ओरिजिनल पॉलिनोमियल था 6x², वो था 6x² प्लस 17x प्लस 5। ओके, इसको मैंने कैसे लिखा? 6 इंटू पी ऑफ एक्स। ओके, तो पी ऑफ एक्स के जो फैक्टर है वो दो क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज एक्स प्लस 1/3, तो पी ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/3 इंटू सेकेंड फैक्टर है एक्स प्लस 5/2। इस तरह से भी कैन राइट, है ना। दोनों तो पी ऑफ एक्स से फैक्टराइज हो गया, तो इसको सोल्व कर लूँ, क्योंकि मुझे इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना था, पी ऑफ एक्स को नहीं, तो इस तरह से हमें सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1/3, एंड यहाँ पे होगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5/2। ओके, सो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5/3 2 6 3 2 6 पूरा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, डन, एडिशन में नहीं है। 6 6 कैंसल, इसके फैक्टर हुए 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। ये हो गए इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर, फैक्टराइजेशन हो गया। डन। तो एक बार रिवाइज करा दो क्विकली। हमें फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर फाइंड करने थे। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाले जो वेरिएबल था x², उसकी जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो इसके लिए हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, तो मुझे यहाँ पे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 बाहर आ गया, मेरा जो पॉलिनोमियल रिमेनिंग रहा उसे मैंने p ऑफ x दे दिया। अब मेरा यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 मिल गया। अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ फैक्टर थ्योरम से इजी वे में। ओके, तो उसके लिए मुझे पता है कांस्टेंट टर्म के मुझे फैक्टर फाइंड करने, तो मैंने कांस्टेंट टर्म 5/6 थी, उसके फैक्टर फाइंड कर लिए। ओके, अब मुझे आइडिया आया कि यहाँ पे तो सारी टर्म ऐड हो रही है, तो अगर मैं इनमें से पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे पुट करूंगा तो कभी भी मेरा आंसर 0 नहीं आएगा। तो मुझे पता चल गया, आई नो कि मेरा जो फैक्टर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, उसके लिए ही मेरा आंसर 0 मिलेगा। डन। तो मैंने नेगेटिव फैक्टर पुट करना स्टार्ट किया, तो पहले ही मैंने x इक्वल्स टू -1/3 पुट कर दिया, तो उसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली। तो यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर है, नेगेटिव नंबर है, तो मेरा जो फैक्टर होगा वो x प्लस बन जाएगा, क्योंकि मुझे वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट करना है। डन। सो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर उसका कौन सा है? उसके साथ -1/3 के साथ -5/2 है। डन। तो -5/2 के लिए भी इसका आंसर 0 मिला। तो सेकेंड फैक्टर मिल गया x प्लस 5/2। डन। तो दोनों फैक्टर मिल गए किसके? p ऑफ x के, मेरे पॉलिनोमियल के नहीं, मेरे p ऑफ x के फैक्टर मिले। उसके साथ 6 मल्टीप्लाई है मेरे पॉलिनोमियल में, जो गिवन पॉलिनोमियल है, तो उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे p ऑफ x को फैक्टराइज कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे जो फैक्टर मिले दैट इज 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। ओके, एनी डाउट इन दिस? तो यहाँ पे हमारे फैक्टर थ्योरम
मेथड जो थी वो डन हो गई। ओके, फैक्टर थ्योरम से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे सोल्व करें। आपको इस मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक बार समझ में आ गई तो आपको पता है कि बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। डन। सो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सोल्व करते हैं कि वो मेथड कैसे हमें सोल्व करनी है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे इसको फैक्टराइज करना है। बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको अभी आपसे ही पता, आपको ही लगेगा सर ये तो बहुत ही इजीएस्ट मेथड है फैक्टर थ्योरम से, तो कहीं कितनी इजी मेथड है। ओके, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट तो पोलिनोमियल राइट डाउन कर लेता हूँ। मेरा जो पोलिनोमियल है दैट इज 6x² प्लस 17x प्लस क्या है लास्ट में 5 प्लस 5। ओके, फर्स्ट तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फ्रॉम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फ्रॉम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकेंड मेथड से। डन। ओके, तो मेरा जो पोलिनोमियल है यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है, इट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। यहाँ पे जो मेरा पोलिनोमियल है दैट इज 6x² प्लस 17x प्लस 5, इट इज द पोलिनोमियल। देन अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझना अच्छे से, उसमें क्या करना है। ओके, फैक्टर थ्योरम थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। आपका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप दैट इज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, x² प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो उसको फैक्टराइज करना हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो फर्स्ट स्टेप इज a इंटू सी करो। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², c इज द कांस्टेंट टर्म। तो आपका जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 इज a इंटू सी। आपको करना है a इंटू सी। सो a इज यहाँ पे है 6 इंटू सी इज 5, 6 इंटू 5 दैट इज 30। डन। तो 6 5 जा हो गया 30। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर कि आपको a इंटू सी करना है, 6 5 जा 30। अब क्या करना है, इस 30 के फैक्टर फाइंड करने हैं, इस 30 के फैक्टर फाइंड करने हैं। डन। तो इस 30 के मैं यहाँ पे फैक्टर फाइंड करता हूँ। तो 30 के जो फैक्टर है उसको हम स्टेप 1 में ही रखते हैं। 30 के फैक्टर कौन हो गए, एक तो होगा 1 एंड 30, प्लस और माइनस हमें पता है वो, जस्ट कीप इट इन माइंड कि 1 एंड 30। देन 2 एंड 15, 2 15, 3 एंड 10, 4 से नहीं चलेगा, 5 एंड 6, 6 से तो आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10। तो इतने हैं वो 30 के फैक्टर है। डन। प्लस और माइनस बोथ, बोथ। डन। सो अब इतने मेरे 30 के फैक्टर है, 6 5 जा 30। अब मुझे इनमें से, मैं स्टैंडर्डली बात कर, आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, सारे फैक्टर राइट डाउन करने की नीड भी नहीं रहेगी। बट आपको इस 30 के फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इनमें से आपको अब क्या करना है, एक फैक्टर आ गए, अब आपको मिडिल टर्म पे फोकस करना है, बी पे। अब आपको बी पे फोकस करना है। अब आप क्या करो, इनमें से ऐसे फैक्टर के पेयर फाइंड करो जिसको ए या सब्ट्रैक्ट करने से आपका मिडिल टर्म बी आ जाए। क्या बोला, फर्स्ट स्टेप होगा a इंटू सी, 30 आया उसके फैक्टर फाइंड कर लिए सारे। अब इनमें से वही पेयर चूज करो जिसको एड सब्ट्रैक्ट करने से, एड या सब्ट्रैक्ट करने से, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ लेके कैसे भी करके एड सब्ट्रैक्ट करके मेरा मिडिल टर्म की वैल्यू आए बी की वैल्यू। तो यहाँ पे बी है 17, इनमें से चेक करो कि दो, इन टू फैक्टर को ऐड करने से मेरा 17 आएगा। 1 प्लस 30 31 हो जाएगा, 1 माइनस 30 माइनस 29 आएगा, तो ए नहीं चलेगा। 3 प्लस 10 13 आ गया, 3 माइनस 10 माइनस 7 आ गया, माइनस 3 प्लस 10 प्लस 7 आ गया, तो इनमें से भी 17 नहीं आ रहा है। 5 प्लस 6 11 आएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 आएगा, माइनस 5 प्लस 6 तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो इसमें भी किसी में भी
17 नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखो 2 + 15 17 आ गया ना, तो मुझे इसको चूज करना है। दिस इज माई पेयर 2 एंड 15 डन। अब आपका स्टेप 2 होता है, तो आपकी पेयर मिल गई फैक्टर की, तो आपका जो स्टेप 2 है वो क्या है, स्टेप 2 यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ स्टेप 2 डन। आपका फैक्टर की जो पेयर है वो है 2 एंड 15, तो आप यहाँ पे पोलिनोमियल लिखो अपना पोलिनोमियल 6x² + 17x + 5। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल्स टू पुट करो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज देन +5। अब यहाँ पे 17 जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है टू टर्म, इसलिए तो इसको स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म बोलते हैं। कैसे टू टर्म में, यहाँ पे जो फैक्टर मिला ऐसे, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ऐड कर दो, 2x + 15x + 5 ऑलरेडी डन। सो 2x + 15x हो गया आपका 17x एंड 2 × 15 हो गया आपका 30, a × c वाला डन। तो इस तरह से आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। कैसे कि फर्स्ट आप a × c फाइंड कर लो, ओके 30 आया उसके फैक्टर फाइंड कर लो, उनमें से वही फैक्टर चूज करो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरी मिडिल टर्म आए। सो 2 एंड 15 उन दोनों को ऐड करना है मेरी मिडिल टर्म ले आने के लिए, तो दोनों को ऐड कर दिया डन। तो हो गया आपका स्टेप 2। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है यहाँ पे टू टर्म का ग्रुप। तो फर्स्ट टू टर्म इज हियर एंड सेकेंड टू टर्म इज हियर, सेकेंड टू टर्म फर्स्ट इन दो टर्म को कंसीडर करो, देन इन दो टर्म को कंसीडर करो, लास्ट टू टर्म को। अब इनका क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालो। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे x², यहाँ पे x, तो एक तो x कॉमन निकलेगा डन। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो 2 कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 3 जा 6 होगा डन। सो इनटू ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 2 3 जा 6, तो 3x², तो यहाँ पे x एक x बाहर है तो 1x आएगा 3x प्लस 2x तो पूरा बाहर चला गया, सो 3x + 1 ओके। तो ये हो गया फर्स्ट टू टर्म की बात। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा क्या लिखना है, साइन कौन सी पुट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इन दो टर्म को कंसीडर करो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 15x, यहाँ पे 5, यहाँ पे x नहीं है तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 3 जा, तो 5 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ऐसे 5 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे 5 3 जा 15 3x प्लस यहाँ से 5 बाहर 1, तो 5 3 जा 15x + 5 1। तो ऐसे मत लिखना, यहाँ पे आपको साइन पुट करनी है। आपने यहाँ पे यहाँ से +5 कॉमन लिया या -5, तो आप कहोगे सर +5, तो यहाँ पे आएगा +5 डन। सो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मिस्टेक मत करना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। बट आपको देखना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव नंबर कॉमन ले या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है सो प्लस डन। अब आपको क्या करना है, अब इन पूरे एक्सप्रेशन को कंसिडर करो। तो यहाँ पे आप ओके, और एक बात, आप जो आपकी प्रोसेस हो सही है या गलत वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम मिलने चाहिए। कभी भी आप फैक्टराइज करो, दिस टू ब्रैकेट शुड बी सेम, इक्वल होने चाहिए डन। तो दोनों ब्रैकेट सेम, इनको आप कॉमन ले लो, तो 3x + 1 आ गया कॉमन पूरे में से, तो यहाँ पे रिमेनिंग 2x, यहाँ पे रिमेनिंग +5, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। बस इतनी सी तो बात थी डन। देखो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से 3x + 1 2x + 5 था, वही मिला हमें यहाँ 3x + 1 एंड 2x + 5। एनी डाउट, एकदम से क्लियर फैक्टर थ्योरम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे सोल्व करना है। ओके, तो फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्लियर क्या करना है पूरा, और एग्जांपल देखेंगे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है। एक बार अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो रिवर्स करके एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, आपको एक कंफर्म मेथड है, आप सेम स्टेप सारे पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फॉलो करना, आपका काम हो जाएगा डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 15, फैक्टराइज द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करना है डन। तो मैं आपको इसके लिए तो 1 2 3 मेथड एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी वे में डन। तो अभी भी हमारे पास 15 मिनट है, उसमें हो जाएगा डन। तो फर्स्ट तो मैं आपको क्या कहता हूँ
फैक्टर थ्योरम से कैसे इसको सोल्व करना है। बहुत ही लेंथी मेथड है फैक्टर थ्योरम वाली, उसके बाद मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको कैसे इसका फैक्टराइज करना है। डन। तो मेरा जो पोलिनोमियल है वो क्या है, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से सेम इसका फैक्टराइजेशन हमें पता है। क्या होगा इसका फैक्टर, इस तरह से होगा x माइनस ए, 3 ब्रैकेट मिलेंगे, x माइनस बी एंड x माइनस सी। हमें ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। वहां पे ए बी एंड सी वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल है। सेम मेथड, हमें कांस्टेंट टर्म के फैक्टर फाइंड करने हैं, उसके लिए चेक करना है हमें क्या करना है, ऐसे कौन से नंबर है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, 120 जो है उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 120 जो इसके फैक्टर है आपको यहाँ पे मेंशन है आपके एग्जांपल में, आपको मेंशन है आपके एग्जांपल में। तो फर्स्ट फैक्टर ऐसे होगा 1 एंड 120 है ना, फिर 2 एंड 60, फिर 3 एंड 40, फिर 4 एंड 30, फिर 5 से होगा 5 एंड 24, आई थिंक 5 एंड 24, 24 5 जा 5 टू जा 100, 4 टू 5 4 जा 5 4 जा 20 आ गए ना। सो 5 एंड 24, 6 6 के साथ होगा 2, 6 टू जा 12, 120 आ जाएगा। 7 से नहीं चलेगा, 7 के साथ 8 के साथ होगा 15 8 जा, 15 8 जा विल बी 120। डन। 10 आएगा 9, 9 से नहीं होगा 10, 10 से होगा ना 10 एंड 12। डन। और 11 से नहीं, 12 से, 12 से तो अब रिपीट हो जाएगा है ना, रिपीट होने लगा। तो ये सारे फैक्टर है इसके, ये सारे जो है वो इसके फैक्टर है। डन। अब इनमें से आपको चेक करना है, आपके पास अब बहुत सारे फैक्टर है, इनमें से आपको चेक करना है, सब है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। डन। अगर फर्स्ट फैक्टर प्लस तो सेकंड फैक्टर भी प्लस। ओके। तो अब इनमें से हमें चेक करना है कि इनमें से किस नंबर के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। डन। तो मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ। फॉर x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू 1 के लिए। ओके। तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आएगा 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। So 1 cube will be 1 minus 23 into 1 square 1 plus 142 minus 120. Then so minus 120 minus 23, that will be, okay, first term 1 plus 142, that is 143, and इन दोनों का एडिशन भी आएगा 143, so it is 0। ओके। तो डायरेक्ट मिल गया हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या होगा। सो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरह से। तो x माइनस 1, इस नंबर को वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। डन। अब आप सेकंड, अब क्या करोगे, आप सेकंड के लिए चेक करोगे कि x इक्वल्स टू इनमें से कोई इसका जो सेकंड फैक्टर होगा इसके साथ ही होगा ना, a b c। तो 120 के लिए आप चेक करोगे, सपोज इसको 12 के लिए चेक करो, 10 के लिए चेक करो, सारे नंबर के लिए चेक करते जाओगे। डन। तो सपोज मैं इसको x इक्वल टू 2 के लिए अब चेक करता हूँ। डन। सो p ऑफ 2 फाइंड करते हैं, होता है या नहीं, 2 का क्यूब माइनस 23 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 142 इंटू 2 माइनस 120। so 2 cube will be 8 minus 23 into 4 plus 142 into 2 minus 120. So it is 8 minus 23 4 23 4 that means 92 plus 142 into 2. So it is 142 into 2 is 284 minus 120। यहाँ पे देखो
यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, तो मेरा आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। अब आपको आइडिया होना चाहिए, तो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना, 0 नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ रहे हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए कि मैं इतने सारे नंबर के लिए कैसे चेक करूँ। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सारे नंबर पुट करके एक एक करके पुट करके चेक करना पड़ेगा बाय फैक्टर थ्योरम मेथड से। बट अगर मैं इसको सिंपल वे में सोल्व करना चाहूँ तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना, आपको बुक में भी नहीं गिवन है मेथड। देन ओके, तो इसको हम सिंपल वे में कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है। कैसे भी करके आपको अगर फर्स्ट फैक्टर मिल गया देन आप इसको सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ओके, तो हमें यहाँ पे फैक्टर थ्योरम मेथड यही हो। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस कर दूं कि आपको फैक्टर थ्योरम मेथड से इसको सोल्व करना है, तो इन सबको पुट करके ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको चेक करना पड़ेगा। सारे नंबर पुट करके किस किस में आंसर 0 आ रहा है वो उसके फैक्टर होगी। बट अगर मुझे इसको सिंपल वे में सोल्व करना है तो आपको सिर्फ फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट फैक्टर मुझे यहाँ पे मिल गया x-1, मेरा फर्स्ट फैक्टर मिल गया मुझे x-1। देन तो यहाँ से हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं कि जब आपको फर्स्ट फैक्टर मिल जाए तो आप क्या करोगे पता है? आपका जो नंबर है वो क्या है, किसके लिए आपका जो पॉलिनोमियल किसके लिए 0 मिल रहा है, 1 के लिए। देन तो कैसे सोल्व करना है अच्छे से समझना। आप क्या करो, आपका जो पॉलिनोमियल है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, कीप इट इन माइंड इट इज द फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो मैं मेथड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। आपका जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। इनके सिर्फ आप क्या लिखो, कोएफिशिएंट, सारी टर्म के कोएफिशिएंट लिखो। तो x³ का कोएफिशिएंट 1, फिर x² का कोएफिशिएंट -23, फिर x का कोएफिशिएंट 142, देन कांस्टेंट टर्म -120। आपको टर्म लिखनी है, पता है विथ साइन आती है। ओके, फिर ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट जो नंबर था किसके लिए 0 मिला, x=1 के लिए, आपका फैक्टर है x-1। तो यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे पुट करो, जो भी हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो, -3 हो, -1 हो, जिस नंबर के लिए आपका पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है आपको फर्स्ट नंबर तो चेक करना ही पड़ेगा। डन, उसके बाद की बात है। तो यहाँ पे आ गया 1 के लिए 0, तो 1 आ गया। फिर आपका फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे 0 पुट करना, यहाँ पे 0 पुट कर दो। डन, तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, इसको इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट 0 पुट करना, अब इन दोनों को ऐड कर दो। 1 इंटू 0 आ गया 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 आ गया 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1, 1 पुट करते जाओ, -23 प्लस 1, -22 आ गया, -22 इंटू 1, -22, 142 -22 that is 120, 120 into 1, 120, -120 प्लस 120 0। तो यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म ऑलवेज 0 आनी चाहिए, तभी आपका स्टेप है वो करेक्ट है, वरना आपने मिस्टेक करी है। इस मेथड में यहाँ पे आपको 0 मिलना चाहिए। डन, सो अगेन मैं एक बार बता दूं क्या करना है। आपको फर्स्ट जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसका कोई भी एक फैक्टर फाइंड कर लो। मीन्स आप रेंडमली स्टार्ट करो पुट करना कि किस नंबर के लिए आपको जनरली 1, -1, 2, -2 इस नंबर के इर्द गिर्द ही आपको फैक्टर मिल जाएगा। डन, आपको ज्यादा ट्राई करने की नीड भी नहीं रहेगी। तो आपने वो फर्स्ट फाइंड कर लिया x=1 के लिए। अब आपको क्या करना है, आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे राइट डाउन कर दो, सिर्फ कोएफिशिएंट। ओके, फिर आपका जो नंबर था वो यहाँ पे हो गया 1, जो भी नंबर था। ओके, फिर आपको फर्स्ट क्या करना है, इस फर्स्ट जो भी यहाँ पे नंबर उसके नीचे 0 पुट करना है। ओके, फिर इन दोनों को यहाँ पे होगा एडिशन, यहाँ पे सब में होगा एडिशन, जैसे डिवीजन में करते हैं, लॉन्ग डिवीजन में करते हैं ना। तो 1 प्लस 0 आ गया 1, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, 1 आ गया। ओके, फिर यहाँ पे एडिशन, -23 प्लस 1, -22, फिर यहाँ पे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -22 इंटू 1, -22 यहाँ पे लिखो।
फिर यहाँ पे एडिशन 142 माइनस 22 120, फिर इस 120 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 120, नेक्स्ट में लिखो 120, 0 आ गया। डन, यहाँ तक क्लियर। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको यहाँ पे क्यूब से स्टार्ट था ना, तो एक पावर डिक्रीज कर दो, इसको ऐसे लिखो 1 इंटू, अब जो आपका पोलिनोमियल है यहाँ से लिखो 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 22 इंटू एक्स प्लस 120, ऐसे होगा। डन, ओके, मैं इससे भी एक स्टेप स्किप कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपका जो पोलिनोमियल है इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दो, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वेयर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब इस पोलिनोमियल का फर्स्ट फैक्टर था, क्या था फर्स्ट फैक्टर, आपको मिल गया था एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन आपका फर्स्ट फैक्टर मिल गया। डन, ओके। अब आपको सेकेंड टू फैक्टर फाइंड करने, रिमेनिंग टू फैक्टर, उसके लिए आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। इस यहाँ पे जो मिले नंबर उसको आपको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, कैसे, ब्रैकेट करो 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से स्टार्ट करना है, सो 1 इंटू एक्स स्क्वेयर विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 22 एक्स होगा, इसके बाद जो पावर आएगी वो 1 आएगी, सो माइनस 22 एक्स, यहाँ पे आएगा लास्ट में कॉन्स्टेंट प्लस 120। डन, यहाँ पे भले ही क्यूब है, आपको स्क्वायर से स्टार्ट करना है, स्क्वायर 1 एंड 0 पावर 0। डन, तो अब ये मिल गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर फाइंड करने तो आपको आते हैं, कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे फाइंड करने फैक्टर इसके, फर्स्ट फाइंड करो इन दोनों का प्रोडक्ट 120, यहाँ पे रफली यहाँ पे फाइंड करो, फर्स्ट फाइंड करो a इंटू सी, a इज 1 इंटू सी इज 120, तो आ गया 120। अब इसके फैक्टर फाइंड करो, 120 के फैक्टर, 120 के फैक्टर कौन कौन है, यहाँ पे मैंने सारे लिखे 1 120 260, समझ रहे हो, यहाँ पे सारे ही फैक्टर है, तो इसको ही कंसिडर कर लो, मैं अगेन राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ। तो इनमें से हमें कौन सा चूज करना है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरा आंसर -22 बी आना चाहिए, दैट इज -22, समझ रहे हो, माइनस है, तो इनमें से किसको ऐड करूं तो -22 आएगा, जस्ट चेक इट। अगर मैं यहाँ पे देखो 1 एंड 120, इनमें से तो कभी -22 नहीं आएगा, 22 के इर्द गिर्द है ही नहीं, 2 एंड 60 में भी नहीं, 340 में भी नहीं, 430 में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 - 30 क्या होगा, दैट इज 26 होगा, तो वो नहीं चलेगा। 524 में क्या आएगा, 29 आएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 19 आएगा, 6 में 20 में 26 आएगा, सब्ट्रैक्ट करूँ तो -14 आएगा, 6 - 20 -14 आएगा, 8 + 15 करूँ तो मेरा आंसर आएगा 23, और अगर 8 - 15 करूँ तो मेरा आंसर आएगा -7। बट अगर मैं -10 एंड -12 करूँ, -10 एंड -12, समझ रहे हो, तो दोनों को ऐड करने से मेरा आंसर आएगा -22, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -10 इंटू -12 मल्टीप्लाई करने से मेरा +120 आएगा, +120। तो मेरे जो फैक्टर है वो कौन कौन से हो गए, -10 एंड -12 यूज हो गए। डन, दिस टू फैक्टर्स। अब इसको कैसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट टर्म, इसको लिखो -10x -10x -12x प्लस लास्ट में आएगा -120। डन, तो अब हम सिर्फ इसको ही फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, एक्स -1 एज इट इज, यहाँ पे आएगा x² -10x, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, लास्ट टू टर्म में से कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ पे x रिमेनिंग -10 रिमेनिंग, 10x में से x बाहर चला गया तो 10 आ गया। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको कंफ्यूजन होगा, 12x एंड 120 में से कॉमन क्या निकलेगा, 12, ओके, +12 या -12 नहीं पता है, एज इट इज रखो, ब्रैकेट करो, यहाँ पे आएगा x। अब आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे कंपलसरी -10 ही होगा। डन, अब चेक करो 12x, 12 इंटू एक्स 12x, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन होगी तभी यहाँ पे -12x आएगा,
एंड माइनस माइनस प्लस 20 आ गए ना, इस तरह से आपको साइन पुट करनी है। देन अगर पता नहीं है कि कौन सा प्लस आएगा माइनस, क्रॉस चेक करके देख लेना। ओके, से आ गया दिस वन। इसको आगे सिंप्लीफाई करते, x माइनस 1 इन होल ब्रैकेट, पूरे में से x माइनस 10 बाहर आ गया, देन x माइनस 12 आ गया रिमेनिंग, यहाँ पे x रिमेनिंग, यहाँ पे माइनस 12 रिमेनिंग। तो तीनों फैक्टर मिल गए मुझे, x माइनस 1, x माइनस 10 एंड x माइनस 12। तीनों फैक्टर इसके मिल गए। आपको पता था कि 3 ब्रैकेट मिलेंगे, तो 3 ब्रैकेट मिल गए। एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट इस मेथड में? एक बार अगेन वीडियो रिवाइज करके देख लेना। ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं। आई थिंक पूरा आपको एग्जाम्पल क्लियर है, एकदम से क्लियर है। एग्जाम्पल 15 नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। डन, तो यहाँ तक रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सबको क्लियर है। So we are ending the lecture here. So say thank you students. We will meet in the next lecture. Till then, be safe. Take care. Thank you.